बोलिए क्या समस्या है आप लोग का मैडम? समस्या यही है कि DCLR कोर्ट का मेरा डिसीजन है, 2 साल हो गया। 2 साल से जब यहाँ CO मैडम के गया, थाना प्रभारी को भी गया, इसमें थाना प्रभारी का भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि CO मैडम ही चिट्ठी निकालेंगे तब मेरा वो ज़मीन खाली होगा। और ये CO मैडम है सो ऐसा नहीं कर रही है, बहाना पर बहाना लगा रही है। हमसे डिमांड हुआ 50,000 रुपया का, हम नहीं दिए। कौन मांगा पैसा? CO मैडम है सो अमीन के माध्यम से मांगे। कितना पैसा मांगा? 50,000 रुपया। हम नहीं दिए तो अमीन है सो गलत रिपोर्ट करके दे दिया। गलत रिपोर्ट की वहाँ पानी के कारण नापी पुष्टि नहीं हो पाया, लेकिन वहाँ तो नापी पहले से सरकारी अमीन का हो चुका है, नापी का कोई ज़रूरत भी नहीं था। और अगर नापी का ज़रूरत भी था तो उसमें एक बूंद पानी का ज़रूरत कहीं पर कोई अथी संभव ही नहीं है कि वहाँ पानी एक गिलास भी लगेगा। कितना दिन से आप दौड़ रहे हैं यहाँ? 2 साल से हम दौड़ रहे हैं। कमिश्नर साहब के यहाँ गए, DM सर के यहाँ गए, समहारता में भी सीतामढ़ी गए, पुपरी भी हम दौड़े। उसके बाद यहाँ कमिश्नर साहब के यहाँ मुजफ्फरपुर गए, पटना लोक निवारण में भी, जनता दरबार में गए, सचिवालय में भी गए, कहीं कोई सुनवाई नहीं हुआ। अब हम क्या करें? हम यहाँ जान दे दे आकर के यहाँ आते हैं तो CO मैडम हमको धमकी देती है कि तुम्हारे ऊपर FRI कर देंगे, ज़्यादा परेशान किया हमको। तो धमकी देती है केस करने का? हाँ, जब तुम्हारे ऊपर FRI कर देंगे। अब बताइए कि अब हम कहाँ जाए? अब तो एक ही ठो बचा हुआ है कि हम अपने आप हम पेट्रोल छीट करके हम आग लगा ले, जान हत्या कर ले। जो आदमी पैसा देता है उसका काम होता है, जो पैसा नहीं देता है उसका कोई काम नहीं होता है, कहीं कोई सुनवाई नहीं है, धमकी के सिवा कुछ नहीं मिलता है। आप सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से यही मांग कर रहे हैं हम कि जिसका जो कानून उचित काम है वो काम होना चाहिए। हम ये नहीं कहेंगे कि गलत काम आप कीजिए, लेकिन जो कानून है, जो जायज है, वो जायज काम होना चाहिए। जायज काम नहीं हो रहा है, बिना पैसा का कोई काम नहीं होता? कोई काम नहीं होता है। आपका क्या दिक्कत है? हमारा आवेदन देते देते थक चुका है। किस चीज़ का आवेदन दे रहे हैं आप? जमीन विभाग का मेरा सब चीज़ कम यहाँ चीज़ है, ज़बरदस्ती कब्जा किया है। इन लोग को देते हैं तो कहता है पैसा लाइए। कौन मांगता है पैसा? CO और थाना वाला। अच्छा, कितना पैसा का डिमांड करते हैं? 20,000 30,000, जैसे जैसे आदमी है वो कहता है 20,000 दीजिए, कहता है 30,000 दीजिए। CO के माध्यम से पैसा मांगा जी। जाता है। आपका क्या समस्या है? दाखिल खारिज रिजेक्ट है। 10,000 रुपया मांगा, पैसा नहीं दिया, जिसके कारण रिजेक्ट कर दिया। कितना दिन पहले आवेदन किया? आवेदन 2 साल हो गया। अच्छा, कौन मांगा पैसा? कर्मचारी मांगे हुआ था, तो बोले हम जो आएंगे मिलेंगे। अच्छा। आने में लेट हो गया, जिस वजह से रिजेक्ट कर दिया। अब क्या, अब कैसे होगा आपका काम? अब आए हैं मिलने के लिए। अपर सचिव के सामने अपनी बात रखिएगा। जी। आपका क्या समस्या? दाखिल खारिज रिजेक्ट कर दिया गया है। कितना दिन पहले? 2 साल हो गया। और पैसा भी मांगा गया था? 10,000 रुपया मांगा गया था, नहीं दिए, इसी कारण रिजेक्ट कर दिया। कौन पैसा मांगा? तो कर्मचारी का जो साथ में रहता है वो पैसा मांगा। आपका क्या समस्या? हमारा भी वही प्रॉब्लम है सर। क्या हुआ आपका? ये दाखिल खारिज करवाए तो रिजेक्ट हो गया 2 साल पहले, 2021 का ये। हमारा यही समस्या है कि यहाँ हमारे दादाजी के नाम से थे, खतियानी ज़मीन था, क्योंकि वहाँ पे जो टू रजिस्टर होता है वहाँ से नाम काट कर हटा दिया गया। हम मैडम को बोले, मैडम धमकी देते हैं तुमको FIR कर देंगे, तो हमको परेशान ज़्यादा नहीं करो। CO FIR करने की धमकी जी, देती है? 107 बोल कर देंगे हम। अच्छा। जनता दरबार लगा हुआ था नानपुर में, वहाँ गए थे, वहाँ से धक्का मार के हमको भगा दिया कांस्टेबल से कह के। और पैसा भी मांगा था? पैसा मांगना यहाँ आए थे तो बोला कि आओ यहाँ ब्लॉक में। जब ब्लॉक में आए, जो हमसे जो डॉक्यूमेंट मांगा सब दिए, फिर 25,000 रुपये का डिमांड किया कि इस पे नाम चढ़ाने के लिए। क्या नाम है आपका? राम बाबू कुमार, घर? पिता अशोक सैनी, घर बनौल, वार्ड नंबर 7। आपका क्या नाम? भरत चौधरी। क्या समस्या है आपका? यही जमीनी चार्ट हो, जैसे कि जमीन का कागज मानी, जैसे कि दाखिल खारिज करवाना है, चारों का 50,000 रुपया मांगता है। कौन मांगता है पैसा? CO साहब मांगते हैं। और पैसा नहीं देने पर काम नहीं होता है, तब आते रहिए जाते रहिए। कितना दिन से दौड़ रहे हैं? करीब 2-3 महीना से। 2-3 महीना से। आपका क्या समस्या है? हमारा सर ये लगभग कम से कम 2 साल से हम लोग मान के चलिए ज़मीन के लिए दौड़ रहे थे। 2 डिसमिल हमने ज़मीन लिया था, उसके कारण से मैंने दाखिल खारिज के लिए दिया, तो अप्लाई करवाया। तो अप्लाई करने के बाद भी वहाँ से भी पैसे मांगते हैं, काउंटर से भी, और यहाँ भी पैसे मांगे, प्लस 2500 रुपये मैंने दे भी दिया। 1 डिसमिल कर दिया, 1 डिसमिल छोड़ दिया। इसके लिए दौड़ते दौड़ते परेशान हो गए। इसका कारण से मैंने उससे कहा था, लेकिन कहता है कि अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। अब तक नहीं हुआ।
कल भी मैंने आया था और आज भी आया, परसों भी मैंने आया था। इसके कारण से मुझे बार बार दौड़ाते हैं और उसके साथ हम लोग मजदूर आदमी, हम लोग क्या करें सर। इसके लिए हमको कहे हैं तो वो कहता है कि हो जाएगा। आज 5 बजे का टाइम दिए हैं, आज भी पता होगा कि नहीं, इस बात का गारंटी नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम सुंदर शाह, घर बनौल। और कोई है? क्या नाम? मेरा नाम इंद्रजीत यादव हुआ सर। घर गोगलकपुर हुआ। क्या मामला आपका? मामला यही है कि जो अतिक्रमण मुक्त करने के लिए हम दिए हुए हैं सर, जो 2019 में दिए थे, जो जगन्नाथ जबरन की जो है सो मतलब कब्जा किए हुआ है सैनिक के नाम पे। अच्छा। वो बोल रहे हैं कि सैनिक के नाम पे हमको बंदोबस्ती कर दिया। हमने यानी कि दर ठोकर खा करके सीओ से हुआ, डीसीएलआ से हुआ, लोक अदालत से हुआ, हर जगह हमने यानी कि जब कागज दौड़ाया, जहाँ जाते हैं वहाँ सीओ के माध्यम से बोलता है कि जाओ काम कराने के लिए। जब सीओ के पास आते हैं तो सीओ हमको दबाव देता है, बोलता है कि साला तुमको रहना है कि नहीं रहना है। सीओ गाली देती है? गाली देती है। जैसे कि पार्टी को एक बार हमने एफआईआर कराने गया, जो जमीन पर जो हम दोनों प्राणी के ऊपर एफआईआर किया है, हाँ, उस पर फिर यानी कि विवाद किया हमारे साथ, मतलब लड़की के साथ मतलब मारपीट भी किया, मोबाइल छीन करके फोड़ा भी गया। वहाँ पे हमने एफआईआर करने गए थाना पर, थाना प्रभारी ने हमको बंद करके मारने चालू कर दिया। पार्टी को बुला करके फिर सामने भी हमको मारा। अच्छा, सीओ पैसा मतलब काम के लिए पैसा भी मांगती है? जी सर, हमसे पैसा भी मांगती है, ऊपर से एक मतलब यानी कि जो दाखिल खारिज का मतलब छोड़ दिया हुआ। हमने 1500 रुपया देने के लिए हम बोले कि 1500 रुपया दे देते हैं, हमको कर दीजिए। बोला कि नहीं, 10,000 रुपया हमको चाहिए। इसके लिए हमको रिजेक्ट करके छोड़ दिया हुआ है। नकल के लिए हम अप्लाई किए, 2-3 महीना हो गया, लेकिन अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हुआ है इस पर। इस पर जो है बिहार सरकार की अतिक्रमण की जो है अभी जो फिलहाल वर्तमान रोड है